हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्राउन एजुकेशन। आज इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। अरावली की चोटियों से राजस्थान के हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये अरावली की चोटियों से क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको मैं अरावली की चोटियाँ इस वीडियो में याद करा दूंगा और इसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि अरावली को कितने भागों के अंदर बांटा गया। अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। देखते हैं, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक तो अपने उत्तरी अरावली है और जयपुर से लेकर राजसमंद तक मध्य अरावली है और राजसमंद से लेकर सिरोही तक क्या है, दक्षिणी अरावली है। दोस्तों याद रखना, उत्तरी अरावली झुंझुनू से लेकर जयपुर तक, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक तो उत्तरी अरावली, और उसके बाद है मध्य अरावली है जयपुर से लेकर राजसमंद तक, और उसके बाद दक्षिणी अरावली है राजसमंद से लेकर सिरोही तक। मध्य अरावली को अजमेर अरावली भी कहते हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। 3 भागों के अंदर बांटा गया अरावली को, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये देखो यहाँ पे बात करते हैं डिटेल से। उत्तरी अरावली, इसका विस्तार कहाँ से, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक इसका विस्तार है। उत्तरी अरावली की इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़, जो सीकर के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की, जो सीकर के अंदर स्थित है उत्तरी अरावली की। अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता देना कि रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक उत्तरी अरावली का विस्तार है। अब देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार है जयपुर से लेकर राजसमंद तक का, जयपुर से लेकर राजसमंद तक मध्य अरावली का विस्तार है। और मध्य अरावली क्या कहते हैं, अजमेर अरावली भी कहते हैं, अजमेर अरावली भी कहते हैं मध्य अरावली को। और इसके सर्वोच्च चोटी कौन सी है, टोडगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है, जो कहाँ पे स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक दोस्तों यहाँ रखना, मध्य अरावली जयपुर से राजसमंद, सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ 934 मीटर, अजमेर में स्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली की बात करें तो राजसमंद से लेकर सिरोही तक स्थित है, राजसमंद से सिरोही तक है दक्षिण अरावली स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 722 मीटर, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों यहाँ रखना, क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर है, जो सिरोही के अंदर स्थित है। अब आपको क्लियर हो गया होगा उत्तरी अरावली कहाँ है, मध्य अरावली कहाँ पे और दक्षिण अरावली कहाँ पे। अब इनकी अपनी प्रमुख चोटियों को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम अरावली की चोटियाँ, इसकी ट्रिक तो आपने सभी पढ़ी होगी, गुरु से जरा दिल लगा कर रखना, अंचल कुंभा सज्जन, ये ट्रिक सभी ने पढ़ी हुई, गुरु से जरा दिल लगा कर रखना। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर है, सिरोही के अंदर स्थित है। शेर कहाँ पे है, शेर सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। दिलवाड़ा कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है, 442 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, 431 मीटर इसकी ऊंचाई है। अंचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है, 380 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है, ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में, 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों मैं आपको इन दक्षिण अरावली की जो चोटियाँ हैं उनको मैं ऊंचाई की ट्रिक बताता हूँ, ऊंचाई की याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, और आपकी ऊंचाई की याद करने की ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु शिखर की। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर। ये सभी को याद है लगभग, मैं मानता हूँ लगभग सभी को याद है 1722 मीटर। इसको याद करने की ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने शेर की। शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है, 1597 मीटर है। शेर की कहाँ पे, सिरोही के अंदर है। इसको बस कुछ नहीं करना, 1722 जो गुरु शिखर की ऊंचाई है उसमें से 1597 आप घटा देना। अगर 1597 इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, 125 बचेगा। यानी 125 आप कम करोगे 1722 में से तो क्या आएगा, 1597 आएगा। आपको बस क्या याद रखना है, 125 याद रखना है कि 1722 में से आपको 125 घटाना है, तो शेर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1597 आ जाएगी। ठीक दोस्तों, आपको कितना याद रखना है, 125 याद रखना है, 125 आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर शेर चोटी की ऊंचाई याद करें तो 1597 में से अपने 125 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1722 होगा, और 1722 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1597 होगा। ठीक है दोस्तों, शेर की कितनी ऊंचाई है, 1597 है। कितना प्लस करना है इसके अंदर, 125 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1722 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दिलवाड़ा की। दिलवाड़ा की चोटी कैसे याद करोगे, अपने 14 फरवरी को क्या बनाते हैं,
14 फरवरी को क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ठीक है, अपने को याद करना है, ठीक, कैसे भी याद हो। ठीक, वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो इस दिन क्या लगाते हैं, दिल लगाते हैं। सभी क्या लगाते हैं, दिल लगाते हैं। और दिल कब लगता है, 14 फरवरी को लगता है। और दिलवाड़ा के अंदर क्या आया हुआ है, दिल आया हुआ है। ठीक है, और 14 फरवरी इसके अंदर आई हुई है। और 14 तिया कितना होता है, 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। ऐसे याद करना, 14 तिया 42 कितना, 14 तिया 42। दिलवाड़ा में दिल लेना है। दिल कब लगता है, 14 फरवरी को लगता है। और 14 फरवरी क्या है, 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। यानी कि दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1442 है। 1442 कितनी है, दिलवाड़ा की चोटी का नाम ऊंचाई कितनी है, सॉरी 1442 मीटर इसकी ऊंचाई। ये आप कभी नहीं भूलोगे, कितनी है, 1442। दिल कब लगता है, 14 फरवरी को लगता है। और 14 तिया कितना होता है, 14 तिया होता है 42, यानी कि 1442 इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं जरगा की कितनी ऊंचाई, इसको कैसे याद करोगे। दिल लगता है 14 फरवरी को, यानी कि 1442। दिल को क्या करना पड़ता है, जरा संभाल कर रखना पड़ता है, यानी जरगा, यानी जरा, जरगा से अपने क्या लेना, जरा, जरा संभाल कर रखना पड़ता है। कब तक रखना पड़ता है, 14 फरवरी से लेके 31 फरवरी तक। वैसे फरवरी 28 या 29 की होती है, लेकिन अपने को 31 मनाना याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, यानी कि दिल को अपना कब तक जरा संभाल के रखना है, 14 फरवरी से लेके 31 फरवरी तक याद संभाल के रखना है। जरा, जरा संभाल के रखना 14 फरवरी से लेके 31 फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, ये याद होगी मेरे ख्याल से आपको। ये 4 चोटियाँ गुरु सीकर की 1722 है। इसमें 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1597 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिलवाड़ा की मैंने बताया था 14 फरवरी को क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है। और 14 से 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42 होता है। और जरगा क्या होता है, दिल को कितना जरा संभाल के रखना पड़ता है, कब तक, 14 फरवरी से लेके 31 फरवरी तक, यानी 1431 मीटर किसकी ऊंचाई है, जरगा चोटी की ऊंचाई है। अब देखते हैं अंचलगढ़ चोटी की ऊंचाई याद करने की। अंचलगढ़ यानी कि तेरे अंचल में, यानी कि तेरे अंचल में, तेरे अंचल में, तेरे अंचल में, तेरे अंचल में क्या आ रहा है, तेरे अंचल में आ रहा है 13। तेरे में क्या आ रहा है, 13 आ रहे हैं। तेरे अंचल में क्या है, 80। तेरे अंचल में 80 रहते हैं। याद करना करा रहा हूँ आपको, ट्रिक है, किसी भी अपने को याद करना है। तेरे अंचल में 80 रहते हैं, यानी 1380। तेरे अंचल में 80 रहती हैं, यानी 1380। अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 है। यानी कि तेरे अंचल में 80 रहते हैं, तेरे अंचल में 80 रहते हैं। 1380 मीटर ऊंचाई किसकी, अंचलगढ़ चोटी की। और कुंभलगढ़ कैसे याद करो, महाराणा कुंभा थे, उसकी कितनी रानियाँ थी, 1224 रानियाँ थी। ऐसे याद कराना, 1224 रानियाँ थी। महाराणा कुंभा कितनी रानियाँ थी, 1224 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी महाराणा कुंभा के, 1224 रानियाँ थी। 1224 महारानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी, 1224 महारानियाँ थी महाराणा कुंभा के। ये चोटी कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। अब देखते हैं सज्जनगढ़ की। सज्जनगढ़ की याद करने की ट्रिक बताता हूँ ऊंचाई की। यानी कि जो सजता है, सजता है, वो सजता क्या है, अपने गणित में पढ़ते हैं कि 9 2 11 होते हैं, 9 2 11 होते हैं। लेकिन अपने क्या पढ़ना है, 9 3 8 होते हैं। 9 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अपने 11 नहीं पढ़ना, अपने को 9 3 8 पढ़ना है। यानी कि जो सजता है वो कैसा होता है, 9 3 8 होता है। यानी कि 9 3 8 होता है। अपनी थोड़ी सी ट्रिक अगर याद होगी तो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि जो सजता है वो क्या होता है, 9 3 8 होता है, यानी 9 3 8 हो जाता है। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन अपने को ये याद रखना है जो सजता है वो 9 3 8 हो जाता है, 9 3 8 हो जाता है। यानी सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर है। दोस्तों याद हो रहा है, मुझे लगता है आपको याद हो रही है ये चोटियाँ। वापस देखते हैं, गुरु सीकर 1722, 1722 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1597 आएगा। दिलवाड़ा 14 फरवरी को दिल लगता है, 14 तिया 42। ज़रा, यानी दिल को संभाल कर रखना है। ज़रा कब तक रखना है, 14 फरवरी से लेकर 31 फरवरी तक दिल को संभाल कर रखना है। अंचलगढ़ का कैसे रखना है, तेरे अंचल में 80, तेरे अंचल में 80 यानी 1380। अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ यानी महाराणा कुंभा कितनी रानियाँ थी, 1224 रानियाँ थी, 1224 रानियाँ थी। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है,
9 3 8 या गणना 9 3 8 हो गया वो सज्जकर, 9 3 8 हो गया वो सज्जकर, यानी 938 मीटर ऊंचाई है सज्जनगढ़ की। ये दोस्तों दक्षिण अरावली की मुख्य मुख्य चोटियाँ थी जो मैंने आपको करा दी। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इनको याद कर लेना। मैंने इनको याद करने की ट्रिक बता दी है, आपको ऊंचाई की मैंने ट्रिक बता दी है, और आप मुझे लगता है आप ऊंचाई की ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट अरावली की। अब देखते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी है? टोडगढ़, इसे गोरमजी भी कहते हैं, ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर, अजमेर में स्थित है। तारागढ़ 873 मीटर, अजमेर में। नागपाड़ अजमेर में, यानी कि मध्य अरावली की जो तीनों चोटियाँ वो अजमेर के अंदर है, टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़। इन चोटियों के से याद करो, छोटी सी ट्रिक है। नाग तारागढ़ में रहता है, नाग तारागढ़ में रहता है। नाग से तो बनेगा नागपहाड़, तारा से बनेगा तारागढ़ और गढ़ से बनेगा टोडगढ़। नाग तारागढ़ में रहता है, यानी कि नागपहाड़, तारागढ़ और टोडगढ़। ठीक है दोस्तों, अब इनकी ऊंचाई को याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। टोडगढ़ की कितनी है? 934, तारागढ़ की 873 और नागपहाड़ की कितनी है? 795। सबसे पहले अपने क्या लिखना है? 7 लिखना है, उसके बाद 8 आता है, फिर उसके बाद 9 आता है। ये देखो 7 8 और 9। उसके बाद अपने बीच में यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर ऊपर 4 रखेंगे, फिर नीचे 5 रखेंगे। उसके बाद अपने आता है 4, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, फिर 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है, फिर 7 और 5 के बीच में लिखना है 9। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने वापस देखते हैं, इनको एक बार और याद करेंगे। सबसे पहले अपने लिखना है 7, फिर 8, फिर 9। ठीक, फिर बीच में अपने 3 लिखना है, फिर ऊपर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है। 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है, 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है, और एक याद कर लेना 9। यानी 7 और 3 और 7 कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन अपने को क्या याद करना है? 9 याद करना है। क्या याद करना है? 9 याद करना है। टोडगढ़ की 934, तारागढ़ की 873, नागपहाड़ की 795। 7 8 9 ये याद कर लेना। उसके बाद 3 बीच में रखना, फिर 4, फिर 5, ये आप याद कर लेना। इतनी याद कर लेना, 3 94 83 और 75, इतना याद कर लेना। बीच वाली आपको ऑप्शन देखते ही सही हो जाएगी। बीच में आपको कुछ नहीं रखना, 3 रखना है, 3 के बाद 7 रखना है। 7 और 3 10 होते हैं, लेकिन अपने को 9 याद करना है। 7 और 3 10 होते हैं, अपने को 9 याद करना है। ये मध्य अरावली की चोटियों की ऊंचाई है। वीडियो को आप 2 बार देख लेना, आपको ये चोटियाँ याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। अब देखते हैं उत्तरी अरावली की चोटियाँ। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में, खो 920 मीटर जयपुर में, बेराज 792 मीटर अलवर में, बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर में। इनकी ऊंचाइयों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जितनी भी ऊंचाइयाँ याद करने की ट्रिक बनती है उतनी मैंने बनाई है, आपको मैं बता देता हूँ। रघुनाथगढ़ की कैसे याद करोगे? रघुनाथगढ़ में कैसे याद करोगे? रघु लेना अपने को, रघुनाथगढ़ में से रघु। रघु के पास क्या? एक कार है। रघु के पास क्या है? सीकर में से अपने क्या लेना है? कार लेना है, उसको क्या बनाना है? कार है। और उस कार का नंबर क्या है? उस कार का नंबर है 1055। उस कार का नंबर क्या है? 1055 है दोस्तों, याद रखना। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक है, इतना आप थोड़ा बहुत याद रख लोगे तो एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। रघु के पास एक कार है, उसका नंबर क्या है? 1055 है। रघु के पास कार है, उसका नंबर क्या है? 1055 है। रघु के पास कार, उसका नंबर क्या है? 1055 है। 1 2 बार याद करोगे तो ये याद हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक, रघु के पास कार, उसका नंबर क्या है? 1055 है। अब खो की ऊंचाई याद करते हैं। जयपुर में है ये। कोई खो जाता है, कोई खो गया जयपुर के अंदर, कोई खो गया जयपुर में, तो क्या होता है? वो 420 ही होता है। जो खो जाते हैं वो 420 ही होते हैं, लेकिन अपने को 420 याद नहीं करना, अपने को 920 ही याद करना है। जो खो गया जयपुर में वो क्या होता है? 420 ही होता है, लेकिन अपने को 420 ही याद नहीं करना, अपने को 920 ही याद करना है। जयपुर में जो खो गया वो 920 ही है। जयपुर में खो गया वो क्या है? 920 ही है। जयपुर में खो गया जो 920 ही है। अब देखते हैं दोस्तों, बेराज की ऊंचाई कितनी है? 792, ये कहाँ पे? अलवर में। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी फनी है ट्रिक है। जो लवर होते हैं, जो लवर होते हैं वो क्या हो गए? रात को 9 2 7 हो गए। क्या हो गए? 9 2 7 हो गए। लेकिन 9 2 11 होते हैं, लेकिन वो क्या हो गए? 9 2 7 हो गए। बिराज से अपने को रात को क्या बनाया है? रात बनाया है। और अलवर में से अपने क्या निकाला है? लवर निकाला है, यानी कि लवर
रात को 792 हो गए, 927 हो गए, 927 हो गए, यानी 792 मीटर किसकी ऊंचाई है, बैराज चोटी की ऊंचाई है। यानी कि लवर रात को 927 हो गए। दोस्तों एक याद कर लेना, बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर, ये जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी क्या ट्रिक बताई थी, रघु के पास एक कार है, उसका नंबर क्या है, 1055 है। और जयपुर के अंदर जो खो जाता है वो क्या होता है, 920 होता है। और लवर क्या हो गए, रात को क्या हो गए, 927 हो गए। ठीक दोस्तों, ट्रिक आपको याद होगी। देखते हैं नेक्स्ट अपने। बिलाली कहाँ पे है, बिलाली की ऊंचाई 775 मीटर है, अलवर के अंदर है। मनोहरपुरा 747 है, जयपुर के अंदर है। बेराट 704 मीटर है, जयपुर के अंदर है। दोस्तों बिलाली कहाँ पे, अलवर के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। लवर है, 2 लवर हैं, उनका नाम क्या है, एक का तो नाम बिल्ला है, एक का नाम क्या है, लाली है। दोनों क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। अलवर में से अपने लवर लिया है और बिलाली में से अपने को बिल्ला लिया है और फिर लिया लाली, यानी लाली क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। लास्ट में 5 लगा देना, यानी साथ साथ रहते हैं पाँचों, यानी 775। बिलाली की ऊंचाई कितनी है, 775 मीटर है। कहाँ पे, अलवर के अंदर स्थित है। यानी कि लवर और बिल्ला, 2 लवर है, बिल्ला और लाली जो साथ साथ रहते हैं, और 775 है। मनोहरपुरा जो मन को हर ले, वो कौन सा शहर है, जयपुर। यानी जयपुर सुंदर शहर है जो मन को हर लेता है, जो हर लेता है वो कौन सा है, जयपुर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 747 मीटर, ये याद कर लेना आप। और बेराट कहाँ पे, ये भी जयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अरावली की चोटियों के साथ कर दी, उत्तरी अरावली की चोटी, दक्षिण अरावली की चोटी और मध्य अरावली की चोटी। यहाँ पे ये चोटियाँ हैं, मैंने वीडियो में यहाँ पे पीछे कराई, वो मुख्य चोटियाँ हैं जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है, और सारी चोटियों मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। यहाँ से आप नोट्स बना लेना और इनको याद कर लेना। दोस्तों ये थी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। मैंने इनको आपको ट्रिक के साथ इनकी ऊंचाई याद करने की बताई है। ठीक दोस्तों, ऊंचाई आपको याद हो गई होगी, और कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको पता चल गया होगा। राजस्थान के हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद ये आपकी इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये वीडियो आपने पूरी तक देखी है और अच्छे तरह से देखी। इसको आप 2 या 3 बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले, और इनके साथ में नोट्स बना लेना। आपका कोई भी क्वेश्चन अरावली की चोटियों से गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, स्टडी क्राउन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को PDF मेरे स्टडी क्राउन एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम के नाम से, वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।